शादी के नाम से इतना डरने क्यों लगे हैं लोग? अगर आज से 50 साल पहले किसी लड़के से पूछा जाता शादी करोगे, तो वो शर्माकर बोलता मुस्कुराहट के साथ हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन आज के किसी लड़के से पूछो शादी करोगे, वो बोलता है सर सोच रहा हूं। और अगर लड़का जेंजी का है तो कहता है नहीं यार मुझे तो शादी नहीं करनी। ये जवाब आखिर क्यों बदल गया? क्योंकि लड़के बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है, लड़कियां बदल गई हैं, क्या हो गया है? आज इसी सवाल को हम ढूंढने की, सवाल के जवाब को ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, ये जेंजी की कहानी है। अब जेंजी क्या है पहले ये समझ लीजिए। 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए वो लोग जिन्होंने अपने बचपन में इंटरनेट को देखा, स्कूल में स्मार्टफोन को अपने हाथ में महसूस किया और जवानी में अपने आस पड़ोस में तलाक, झगड़े और ब्रोकन फैमिलीज की खबरें देखी सुनी जानी। इस पीढ़ी ने शादी को एक इंस्टीट्यूशन की तरह कभी नहीं देखा, इन्होंने शादी को एक रिस्क की तरह देखा। और जब रिस्क ज्यादा दिखे तो इंसान रुक जाता है, और यही हो रहा है। आज भारत में शादी की उम्र पिछले 2 दशकों में बढ़ी है। शहरों में तो 30 के पार भी लड़के शादी को टाल रहे हैं, और ग्लोबली अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, हर जगह यही ट्रेंड है। ये कोई एक देश की कहानी नहीं है, ये एक पूरी की पूरी जनरेशन का कलेक्टिव डिसीजन है। शादी ना बाबा ना। तो इस डिसीजन के पीछे क्या है? 5 बड़े कारण हैं, और हर कारण के पीछे पूरी की पूरी एक दुनिया है, उसको समझना होगा। पहला कारण, आजादी का नया डेफिनेशन, या आजादी का नया मतलब। देखिए, पिछली जनरेशन के लिए आज़ादी का मतलब होता था नौकरी मिलना, घर बनाना, परिवार बसाना, सब कुछ अपने पैसे से। इस जनरेशन के लिए आज़ादी का मतलब है अपनी चॉइसेस। सुबह उठो, कहीं भी काम करो, दुनिया घूमो, जो खाना है खाओ, जिस रास्ते जाना है जाओ। इस जनरेशन ने देखा है कि उनके माँ बाप ने जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ किया और खुश नहीं रहे। उन्होंने एक साइलेंट डिसीजन लिया कि भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब शादी क्या है? एक परमानेंट कॉम्प्रोमाइज है। किसी और की पसंद को अपना बनाना है, किसी और के परिवार को अपना बनाना है, किसी और की जिंदगी को अपनी जिंदगी में मर्ज कर लेना है। जेंजी का लड़का सोचता है मैंने अभी तक अपनी जिंदगी प्रॉपरली जी नहीं है, अभी शादी करूं तो फिर बाकी के मौके भी मुझे नहीं मिलेंगे जिंदगी जीने के। ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है, और ये अवेयरनेस इंटरनेट ने आज की पीढ़ी को दे दी है। एक और कारण है, दूसरा कारण, इंटरनेट ने हमारे लिए अब एक नई दुनिया बना दी है। वो इंस्टाग्राम वाली दुनिया जिसको हम अक्सर देखते हैं। पहले एक लड़के की दुनिया उसके मोहल्ले तक थी, उसके पड़ोस के दोस्तों तक थी। पास पड़ोस में रहने वाली लड़की को देखा, पसंद आई, घर वाले मिले, शादी हो गई। इससे ज्यादा तो पहुंच ही नहीं थी। आज उस लड़के की दुनिया पूरी दुनिया है, पूरी अर्थ। इंस्टाग्राम पर वो किसी लंदन वाली से बात करता है, रेडिट पर वो किसी अमेरिकन से एडवाइस लेता है, यूट्यूब पर वो जापान, ब्राज़ील, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया किसी लड़की की ज़िंदगी देखता है जो इन देशों में रहती है। उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं, उसकी ऑप्शंस बदल गए हैं, उसकी कंपैरिजन का दायरा बदल गया। और जब कंपैरिजन का दायरा बढ़ता है तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इंटरनेट ने एक और काम किया है, उसने लोगों को इमोशनली एक सब्सिट्यूट दे दिया। आज आप एआई से चैट करते हैं गर्लफ्रेंड की तरह। ऑनलाइन कम्युनिटी बन गई है, गेमिंग फ्रेंड्स बन गए हैं, क्रिएटर्स के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो गया है, पैरा सोशल रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, अकेलापन कम हो गया है विदाउट अ रियल रिलेशनशिप। तो जिस जरूरत को पहले सिर्फ शादी पूरा कर सकती थी, वो जरूरत अब पार्टली ऑनलाइन पूरी हो ही जाती है। ये स्कैरी है, डरावना है, लेकिन ये रियलिटी है। इससे हमें आंखें मिलाकर देखना होगा। एक और तीसरा कारण है दोस्तों, रिश्तों की नई परिभाषा। जेंजी के लिए रिलेशनशिप्स का मतलब शादी नहीं है। लिव इन, डेटिंग, सिचुएशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, ये सब कॉन्सेप्ट्स पहले टैबू हुआ करते थे, अब नॉर्मलाइज हो रहे हैं। एक लड़का सोचता है मुझे कंपेनियनशिप चाहिए, कमिटमेंट नहीं, मुझे कनेक्शन चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और समाज भी धीरे धीरे इसे एक्सेप्ट करने लगा है। अब इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रियलिटी भी है। इस जनरेशन ने अपने घरों में देखा है शादीशुदा कपल्स खुश नहीं हैं, पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार तो कब का खत्म हो चुका है। साइकोलॉजी में से कहते हैं लर्नड अवॉइडेंस। जब बचपन में एक पैटर्न दर्दनाक दिखे तो दिमाग उस पैटर्न से दूर भागता है। इस जनरेशन का दिमाग शादी से दूर भाग रहा है क्योंकि उन्होंने शादी को एक पेनफुल इंस्टीट्यूशन की तरह देखा है, खुद महसूस किया है। अपने आसपास उन्होंने ये चीज़ें होती हुई देखी हैं कि दो लोगों के बीच प्यार नहीं है फिर भी साथ रह रहे हैं।
चौथा कारण आर्थिक दबाव और बच्चों का सच। शादी देखिए सिर्फ भावनाओं का मामला नहीं है, शादी एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स भी है। आज एक मिडिल क्लास लड़का सोचता है पहले घर लो, फिर गाड़ी लो, फिर शादी करो, फिर बच्चे करो। हर कदम पर लाखों और कुछ कदम पर तो करोड़ों रुपए का खर्चा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में एक डिसेंट लाइफ के लिए जो खर्च है उसे कवर करते करते पूरी उम्र निकल जाती है। और बच्चे, पहले बच्चे फैमिली की ज़रूरत थे, बुढ़ापे का सहारा थे। आज एक बच्चे की एजुकेशन, हेल्थ केयर और फ्यूचर प्लानिंग करोड़ों रुपए की जिम्मेदारी है। और यह मैं किसी हाई क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। और इस जनरेशन को पता है कि वो इस जिम्मेदारी के लिए फाइनेंशियली और इमोशनली तैयार नहीं है। ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट है। जो पीढ़ी अपनी लिमिट्स को जानती है वो एक्चुअली ज़्यादा मैच्योर है। एक पांचवा कारण और है दोस्तों, जिसकी खबरें आजकल बहुत आ रही हैं, जिस पर बातें बहुत होती हैं। अभी एक और फिल्म आने वाली है बंदर, उसमें भी आप देखेंगे कानूनी जागरूकता और डर। ये वो कारण है जिसे ओपनली कम बोला जाता है लेकिन प्राइवेटली सबसे ज्यादा सोचा जाता है। जेन जी के लड़कों ने इंटरनेट पर ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहां शादी टूटने के बाद लंबी कानूनी लड़ाइयां हुई हैं, जहां पुरुषों ने अपना घर, नौकरी, रेपुटेशन सब खो दिया। अब मैं यहां किसी एक जेंडर का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक फैक्ट है, जब किसी को लगता है कि किसी डिसीजन में एक ऐसा हिसाब किताब बनेगा जिसमें आपका लॉस कम होगा, गेन कम, लॉस ज़्यादा होगा, गेन कम, तो फिर आप उससे भागने लगते हैं। और लड़कों का ये डर कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि ये डर रियल है। हमारे देश में पुरुष आयोग नहीं है, एक सबसे बड़ी बात है। शादी से डरने का एक बहुत बड़ा कारण पुरुष आयोग का ना होना भी है। एक और बात है दोस्तों, समाज का चेहरा बदल रहा है। अब एक बड़ा सवाल, क्या समाज इस बदलाव के लिए तैयार है? क्योंकि देखिए अभी तक शादियां होती थी, शादी न होना हैरानी की बात होती थी, शादी होना कॉमन था। अब ऐसा होने जा रहा है कि शादी नहीं करनी है बहुत नॉर्मल होने जा रहा है। माँ बाप अभी भी 30 के होते ही पूछने लगते हैं शादी कब करोगे। रिश्तेदार तो अभी भी जज करते हैं जो पुरानी जनरेशन के हैं। लेकिन जेन ज़ी अब इस जजमेंट से डरता नहीं है, वो कहता है मुझे नहीं करनी शादी। सोशल मीडिया ने भी उसे एक बड़ी कम्युनिटी दी है जो उसकी चॉइसेस को वैलिडेट करती है। उसे अब समाज की अप्रूवल नहीं चाहिए, उसे अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल चाहिए पूरा। और यही शिफ्ट सबसे बड़ा है। हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो इसे सुनकर, इस वीडियो को सुनकर कमेंट करने वाले होंगे कि हाँ मैंने भी यही सोचा है, मैं भी नहीं करूंगा शादी, मेरा भी यही फैसला है। बहुत सारे लोग हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको ये कन्विंस करने नहीं आया हूं कि आप शादी करें या ना करें, ये आपका अपना फैसला है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप शादी करने से रुक रहे हैं तो एक बार खुद से पूछिए कि क्या आप डर की वजह से रुक रहे हैं, समझ की वजह से रुक रहे हैं, किसी के प्रेशर में आया फैसला है, या किसी की देखा देखी लिया गया है, किसी के डर से लिया गया है। क्योंकि समझ से लिया गया डिसीजन कभी गलत नहीं होता, पर डर से लिया गया डिसीजन आप खुद जानते हैं, समझदार है। तो ये फर्क करना हमारे लिए ज़रूरी है और समझदारी का काम भी यही होगा। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये सवाल पूरी की पूरी एक जनरेशन का है कि शादी क्या वाकई एक बुरी बला है या शादी से बचना ज़्यादा अच्छा है। क्या सोचते हैं आप?